गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं वन वेरिएबल डाटा टेबल हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं और ये हमारे किस यूज़ में आ सकता है। तो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, मैंने एग्जांपल के लिए यहां पे डाटाबेस यहां पे क्रिएट किया हुआ है जो कि हमारे पीएमटी फॉर्मूले से मिलता जुलता है। और इसी के बेस पे मैं आपको वन वेरिएबल डाटा टेबल के बारे में बताऊँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टोटल लोन अमाउंट जो है 25 लाख का है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम है। और अब की बार मैंने पीरियड्स जो यहाँ पे दे रखे हैं वो है 36, यानी कि मंथ्स में मैंने दे रखा है। ये 3 साल तक के लिए है। और मुझे पीएमटी जो मुझे पे करना हो रहा है हर महीने का वो है 76,000। अब मान लीजिए मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरा 50 to 55,000 के करीबन में मेरा आ जाए, इतना महंगा ना हो मेरा इंस्टॉलमेंट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके लिए मंथ को बढ़ाना होगा। जैसे कि 48 मैं करता हूँ यहाँ पे तो ये कम हो गया है, तो मैं 60 करता हूँ तो ये 48 हो गया है। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं और कम करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 12 ईयर्स जो मुझे इसमें ऐड करने होंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत काफ़ी लेंदी है, अब आप कितनी बार मैनुअली इसमें करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अगले 20 साल तक का आप चाहते हैं कि लोन मुझे मालूम चले कि मेरी इंस्टॉलमेंट कम से कम मुझे कितनी पड़ेगी 20 साल तक, 240 मंथ तक आपको कितना पे करना पड़ सकता है, उसको जानने के लिए हम लगाना पड़ेगा वन वेरिएबल डाटा टेबल। तो आइए देखते हैं किस तरीके से लगा सकते हैं हम लगाएंगे यहाँ पे 36 के आगे से, यानी कि 48 और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 60, यानी कि 12 का इसमें प्लस होता चला जाएगा। मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो इसमें तो मैं 240 यानी कि 20 साल तक का मैंने इसमें ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे आप या तो पीएमटी के द्वारा अपनी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आप इसी जो पीएमटी वैल्यू हमारी निकली हुई है इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से ले ली है। उसके बाद मैं इसको पूरी कर देता हूँ करेंसी में, तो मुझे करेंसी चाहिए। अब जो है हम बात करते हैं वन वेरिएबल डाटा टेबल की। तो सबसे पहले आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, पूरे कॉलम को। उसके बाद आप ऊपर डाटा पे जाएंगे और यहाँ पर है आपका व्हाट इफ़ एनालिसिस। गोल सीक आपको बता चुका हूँ मैं, ये गोल सीक से ही मिलता जुलता है। और अब की बार हम करेंगे डाटा टेबल। अब यहाँ पे ये पूछता है कि आपको रो इनपुट सेल या कॉलम इनपुट सेल। अब आपको पता है कि आपका डाटा जो है कॉलम्स में है, तो आप कॉलम्स में लेंगे और वैल्यू हम यहाँ पे देंगे जो इसकी, वो हम देंगे मंथ्स, यानी कि हमें इससे कैलकुलेट करवाना है अपना ये वाला अमाउंट। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है पीरियड इन मंथ्स को 36 को। और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगले 20 साल तक का आपको मालूम चल गया कि अगर आप 4 साल की किस्त करवाते हैं तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, 5 में इतना, 6 में इतना, 7 में, 8 में, 9 में, इस तरीके से ये 20 साल तक का आपका हो गया है। तो आप इसमें से कोई भी एक चूज़ करके उतने मंथ्स का अपना लोन की पीरियड जो है वो करवा सकते हैं इसमें। तो इसमें डाटा टेबल में होता क्या है कि आप इसमें बैक नहीं जा सकते हैं और ना ही आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट करना चाहेंगे यहाँ पे ये एरर बताता है, क्योंकि इसमें डाटा टेबल जो क्रिएट हुआ है वो हुआ है इस फॉर्मूले के द्वारा। ये फॉर्मूला रिमूव नहीं होता है, हाँ आपको पूरा ही रिमूव करना पड़ेगा इस वैल्यू के साथ में। तो इसको अब की बार हम रो में भी करके देख लेते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से हम, और मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये डाटा पूरा मुझे चाहिए, कंट्रोल सी। और रो में करने के लिए मुझे जाना होगा पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर 240 मंथ्स जो थे हमारे इस तरीके से आ गए हैं। अब मुझे जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है इसके लेफ़्ट साइड में, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ के यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मुझे वैल्यू लेनी होगी, जो कि है मेरी पीएमटी वैल्यू। उसको मैंने ले लिया है। उसके बाद मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरा टेबल। दोबारा डाटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, डाटा टेबल। अब की बार आप करेंगे रो इनपुट सेल, क्योंकि आपके डाटा जो है
आपके मंथ जो है वो रोज़ में है। फिर दोबारा से 36 को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से आपका जो है सेम डाटा रो में भी आपका शो हो गया है। तो ये मैंने आपको 2 तरीके से करना बताया, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और कॉलम के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये था फंक्शन वन वेरिएबल डाटा टेबल के बारे में। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, और हमारे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए youtube.com/learnexcelhindi। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।